प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से एक प्रश्न जो है आया है सुधाकर मिश्रा दिल्ली से। कल भी उनका प्रश्न था कि महाराज आपका जन्म से लेकर के अभी तक का जीवनी जो है हम सुनना चाहते हैं, कुछ भक्तों का भी मांग है, इसलिए बताए। तो मैं कल पार्ट 1 में मेरा जन्म से लेकर के गृहत्याग, भगवत दर्शन, भगवान की जो कृपा, इस विषय में चर्चा करते हुए केदारनाथ तक पहुंचने का जो है बात बताया था। तो मैं जो है गृह त्याग करके जो है आया, फिर जो है विभिन्न प्रकार सत्संग करते हुए तीर्थ धाम का दर्शन करते हुए केदारनाथ में पहुंचा। इससे पहले की जो है घटना पहले वीडियो में सुन सकते हैं। केदारनाथ में जब मैं पहुंचा, वहां पर जो हमको जो है एक वृंदावन दास जी महाराज नाम के एक संत मिले। वर्तमान इस समय में ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम के जो है अध्यक्ष है, महामंडलेश्वर है। उनका हमारा जो है बड़ा दोस्ती हो गया। दोनों जो है हिमालय के सब तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री सब करते केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ जाते समय बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस समय तो बहुत लंबा चौड़ा सब रोड हो गया है, बहुत सी व्यवस्था हो गया है। हम जब पहुंचे थे, मैं जो बता रहा हूं ये 1927 की बात है। गौरीकुंड नाम के स्थान के रात भर हम सब खुले हवा में ही सोए हुए थे, ठंडी में। किस प्रकार से फिर सुबह जो है फिर चढ़ाई करते हुए केदारनाथ के पास में पहुंचे। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले गरुड़चट्टी आश्रम है, गुफा है। वहां पर गुफा में जो है श्री श्री 1008 से महामंडलेश्वर से अभिराम दास जी महाराज जी वहां पर गुफा में रहते थे। वो बहुत 40 साल से उसी गुफा में ही रहते हैं, भजन बहुत करते थे। बहुत दिव्य संत है, सिद्ध संत है। जो हिमालय गुफा में जो बड़े बड़े सिद्ध संत रहते हैं, जो बोलते हैं, वही उसी श्रेणी के थे। प्रतिदिन वो केदारनाथ दर्शन करने जाते थे। अब बड़े ही संतों के प्रेमी है। हिमालय के गुफा के अंदर आश्रम बनाए हैं, फिर भी चाहे 100-200 कितने भी साधु आ जाए आश्रम में, उनके लिए भोजन पानी व्यवस्था, रहने का, खाना पीना, गर्म पानी, तेल साबुन से लेकर के दवाई तक सब व्यवस्था करते थे। हम सब आश्चर्य होते थे, गुफा के अंदर कहां से कैसे सब व्यवस्था कर रही। इतने दिव्य उनका संत थे, इतने उनकी पहुंच था। भगवान केदारनाथ उनके ऊपर कृपा थी, भगवान राम के भक्त थे। तो उनके सानिध्य जो प्राप्त हुआ, आप बता दूं, मैं वो जो गरुड़ चट्टी है वहां पर ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी 2-3 साल वहां पर थे गरुड़ चट्टी में। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, सन्यासी बन के घूम रहे थे, उसी गुफा में ही मैं रहा। और वो गुफा के अंदर हम सब छोटा छोटा कुटिया से बना था, बाहर भी थोड़ा सा कुछ बना हुआ था, वहां पर रहते थे। प्रातः काल उठ के स्नान करके वहां पर मैं देखा सब संत लोग केवल जप, भगवान का नाम जप में कंपटीशन। कोई 12 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 15 घंटा, कोई 20 घंटा, इस सब जप करने का वहां पर नियम लेकर जप ही करते थे। जैसे हमारे संसार में पैसा कमाने का होड़ है, वहां पर सब जपने का होड़ था। तो वहां पर जो है हम सब जप करते थे, प्रतिदिन केदारनाथ का दर्शन करते थे। तब तक हमारा मन में जो है प्रवचन करने की जो शक्ति है आ चुका था। मैं जब जगन्नाथपुरी में था, उसी समय ही हमारा गुरु जी जो थे, जिससे मंत्र दीक्षा लिया था, वहां पर ही सत्संग का शिक्षा प्राप्त हो गया था। थोड़ा थोड़ा कुछ भगवान की कृपा भी। और वहां पर मैं जो है पहली बार जो है जगन्नाथपुरी के जो ग्रांड रोड है, जगन्नाथपुरी के ग्रांड रोड, जहां जगन्नाथ भगवान के सिंहद्वार के सामने ही मैं पहली बार जो है 1 घंटा का प्रवचन दिया था। उसके बाद जो है देश भ्रमण करके जाते, तीर्थ का भ्रमण करते करते जहां भी जाते थे, कोई कहाँ रुक जाते थे, वहां भी
हम जो है लोग कहते महाराज को सुनाइए तो सत्संग करता था। इसी प्रकार से जो है वहाँ केदारनाथ में पहुंचे तो जैसे हमारे पास कोई 4-5 साधु संत महात्मा बढ़ जाते थे, वहाँ पर गीता रामायण भागवत का जो है मैं चर्चा करता रहता था। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल जमा। वहाँ पर मैं 6-7 महीना लगातार रहा केदारनाथ में, एकदम बढ़िया सत्संग का माहौल, प्रतिदिन केदारनाथ का दर्शन, संतों की सेवा। वो जो महाराज थे श्री अभिराम दास जी महाराज, वो दिव्य संत है, उनके पास जाकर हम लोग उनके प्रतिदिन चरण दबाते थे। वो भी दिव्य अनुभूति उनको था, ज्ञान था उनके पास जाकर विभिन्न प्रकार गूढ़ प्रश्न पूछते थे, तो उसका प्रश्न का उत्तर बड़ा ढंग से सरल भाव से समझाते थे। उनके पास 8 पुराण, 4 वेद, महाभारत, रामायण सब ग्रंथ था। वहां पर मैं 6-7 महीने के अंदर जितने सब ग्रंथ, वेद पुराण जो भी था सब मैंने अध्ययन कर लिया बैठ। कोई शंका तो नहीं पूछता था। और जब जो है हम सब 12 घंटा 10 घंटा ऐसे करते थे। और संतों की जितने भी साधु संत भक्त लोग को इस आश्रम में आते थे, भोजन बढ़िया बनता था, उनकी सेवा भी करते थे हम सब। इसी प्रकार से जो है 7 महीना जो है केदारनाथ की उस गरुड़चट्टी गुफा में जो है हमने बिताया। वहां पर दिव्य अनुभूति हुई भगवत कृपा का, संतों की चरण का धूल वहां पर जो है प्रतिदिन मिलता था, दिव्य संतों का सब दर्शन होता था। वहां से ही एक बार हम लोग जो है 10-12 संत जो है सोचे कि चलो केदारनाथ से भी ऊपर जो बासुकी तालाब है वहां पर चले। केदारनाथ आप जाएंगे, जब यहाँ बस में आप ऋषिकेश जाएंगे तो गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से 14, इस समय तो 22 किलोमीटर हो गया, 22 किलोमीटर पैदल चढ़ते हुए जाएंगे पहाड़ों में। लेकिन केदारनाथ है, केदारनाथ के ऊपर भी 7 किलोमीटर है बासुकी तालाब। वहां पर पहले रास्ता नहीं था, अभी दूसरा रास्ता बन गया है। तो हम 10-12 संत जो है पैदल वहां पर भी चढ़ाई किया। बासुकी ताल मतलब जहां पर बासुकी नाग, जो समुद्र मंथन में बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, समुद्र मंथन के बाद वही जाकर उसी तालाब में विश्राम किया था। तो हम लोग रात में 2 बजे निकले, ठंडी में कांपते हुए, दिन में 2 बजे पहुंचे, 12 घंटा चढ़ते हुए। फिर वहां पर जो है ब्रह्म कमल खिलता है। ये जो कमल है नहीं, वो ब्रह्म कमल सफेद होता है, बड़ा सुगंधित होता है। शास्त्र में वर्णन आता है भगवान विष्णु जो है केदारनाथ को जो है वही पुष्प चढ़ाते थे। तो हम लोग ब्रह्म कमल एकत्रित किया, फिर केदारनाथ में आकर के उस पुष्प को चढ़ाए। फिर वहां जो 2-2:30 बजे से उतरे तो रात में 12 बजे आकर आश्रम में पहुंचे थे। एक बड़ा दिव्य अनुभव था। केदारनाथ के ऊपर ही एक है गांधी तालाब, जो 2013 में वही तालाब ही टूट गया था, तो बाढ़ आकर तबाही मच गया था। वो तालाब हम सब पहले घूम कर देखे थे। वहां पर दिव्य संत का सब अनुभव हुआ। बासुकी तालाब जाए देखा, हम बड़े बड़े गुफाओं में संत लोग ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ओम की धुनी निकल रही है, यानी वहां पर क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब बड़ा सोचनीय विषय है। वही जो वहां के जड़ी बूटी सब मिलता है, उसको खा करके, उसको यही करके अपना दिव्य भक्ति में लीन है सब। बड़े बड़े दिव्य संत का दर्शन हुआ। कुछ संतों से हम लोग प्रणाम भी किया, आशीर्वाद भी लिया। केदारनाथ के ऊपर जो है ब्रह्म गुफा है, और जो है उधर गांधी तालाब, उधर ऊपर भी जाकर हम लोग चढ़ के सब देखा। वहां पर भी संत लोग सब गुफाओं में बैठे हुए। हिमालय आप जाएंगे, केदारनाथ गंगोत्री से ऊपर गौमुख, एक से एक दिव्य संत का आपको दर्शन मिलेगा। ऐसे अनुभूति वाले संत, तो भगवान की कृपा से ऐसे जगह पर भगवान ने मेरे को पहुंचा दिया। वहां पर जो है ये सब दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके फिर जो है 6-7 महीने के बाद मैं जो है फिर ऋषिकेश हरिद्वार आ गया। और वहां पर जो केदारनाथ में था, जो हमारे अभिराम दास जी महाराज है महामंडलेश्वर, उनसे मैं एक दीक्षा लिया। वे भी हमारे गुरु है। उनसे जो है धनुष बाण छाप लिया जाता है। हमारे जो है संत बनते हैं तो 5 संस्कार होते हैं, तिलक है, माला है, कंठी है, कान में मंत्र है, लेकिन एक धनुष बाण का छाप भी लिया जाता है। गरम करके लोहा धनुष बाण भगवान राम का भी छाप दिया जाता है यहां पर। तो इसी प्रकार से हमारे जो है दीक्षा जो है, हम जो गुरु दीक्षा लिया था तो उसमें छाप नहीं मिला था मेरे को। तो वहां पर जो है अभिराम दास जी महाराज जो थे हमारा महामंडलेश्वर, वहां के जो मालिक है,
उनसे मैं धनुष बाण का छाप का दीक्षा लिया। हमारे जो वृंदावन दास जी महाराज साथ में थे वो भी उनसे जो है धनुष बाण लिया। तो इस प्रकार से हमारे एक प्रकार से गुरु भी हो गए और नरेंद्र मोदी के भी एक प्रकार से गुरु ही है, वहां पर वो रहे हैं। आप जो है कभी नरेंद्र मोदी के घर अगर जाएंगे या उनके घर की तस्वीर देखेंगे तो महाराज जी श्री 1008 से महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास जी महाराज जी का जो है फोटो भी उनके घर में आपको मिलेगा। और इसी समय वो महाराज जी जो है श्री अभिराम दास जी महाराज जी के 12 आश्रम सारा भारत में है। 1-2 आश्रम नहीं, 12। रामेश्वरम में, कन्याकुमारी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में, गरुड़चट्टी जो बताया, उज्जैन में, इधर जो है भरूच में, इस प्रकार श्रीरंगम में, मध्य प्रदेश में, इस प्रकार भारतवर्ष में जगह जगह पर 12 आश्रम है। और हर एक आश्रम में उनका नियम है, कितने भी साधु आवे, कितने भी संत आए, उनका भोजन पानी, दवाई पानी से व्यवस्था, तेल से लेकर साबुन से लेकर सब व्यवस्था करना। हम सब बड़े भागी है जो ऐसे संत से मुलाकात हुआ और उनसे हम लोग भी एक प्रकार से छाप दीक्षा लेकर के गुरु जैसे आए, शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान वो जीवित है और उनका सत्संग भी प्रतिदिन यूट्यूब में जो है लाइव टेलीकास्ट आता है। तो हम जब भी जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश तो वहां पर भी ठहरते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वहां पर महाराज से दीक्षा लेकर के 6-7 महीना रहा, वहां का बड़ा दिव्य अनुभव रहा। फिर जो है हम आ गए ऋषिकेश। ऋषिकेश आने के बाद जो है फिर वहां पर कुछ दिन, ऋषिकेश में भी महाराज जी का आश्रम है, वहां पर कुछ दिन रहा। फिर हरिद्वार से दर्शन करते हुए हम जो अयोध्या पहुंचा। ये मैं बता रहा हूं आपको 1927 का जो है अंतिम समय का ये मैं बता रहा हूं। तो अयोध्या में जब आया, अयोध्या में मैं देखा एक जगह एक भक्तमाल आश्रम है, वहां पर जो है रामलीला बढ़िया हो रहा था। वहां पर जो है रामलीला इतना सुंदर हो रहा था, वो दिव्य स्वरूप जो राम सीता बन रहे थे उनको देख करके मन में जो है मेरा बड़ा इच्छा हुआ कि रामलीला में कुछ दिन रहना चाहिए। तो रामलीला के जो मालिक थे, संत थे, वहां पर ब्राह्मण साधु संत ही सब रोल करते थे। तो उनसे कांटेक्ट करके मैं कम से कम 6-7 महीना रामलीला में रहा। वहां पर मैं पूजा करता था, रामलीला पार्टी से ब्राह्मण साधु लोग थे, तो मंदिर भी करता था उनके साथ कपड़ा का, वहां शालिग्राम और सब मूर्ति सब उनके साथ में रहता था। उनके जो मालिक थे श्री जयराम दास जी महाराज थे अयोध्या के। तो वहां पर मैं पूजा करता था और रामलीला के समय रामलीला देखता था। कभी कभी ऐसे ऋषि मुनि महात्मा का रोल भी कर लेता था, सुतीक्षण का रोल है, कभी क्या रोल है इसे कर लेता था। 6 महीने के अंदर मैं रामलीला देख करके भक्ति मन पूरा डूब गया। रामलीला में कैसी जगह जगह सब भजन गाते हैं, कैसे कैसे सब प्रसंग सब गाते हैं, डायलॉग सब करते हैं, वो सब मेरे को बड़ा जानकारी मिली वो सबसे। हमारा कथा प्रवचन में ये सब बड़ा काम आया। कहाँ पर कैसे लोग भजन गाते हैं, सखियां सब कैसे जनकपुरी प्रसंग में सब गाती है, कैसे कैसे सब प्रसंग है, डायलॉग है, सब जो है छंद है, ये सब का बड़ा वहां पर अनुभव हुआ 6-7 महीने का। भगवान ने ऐसे ऐसे सब जगह पर पहुंचा रहे हैं, जैसे कोई जैसे कृपा करके ऐसे ऐसे अच्छे जगह पर पहुंचा करके भक्ति बढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार 6-7 महीना वहां मैं रहा। फिर ये है 1988 आ गया, तो मन में इच्छा हुई कि गांव में जाना चाहिए, जन्मभूमि। तो जन्मभूमि में जब जाने की इच्छा हुआ तो ये सब जो है विभिन्न तीर्थों का अनुभव, संतों का दर्शन का अनुभव और ये है सत्संग का पूरा अनुभव। ये रामलीला में जो मैं रहता था, कभी कभी जो है रामलीला का रोल करने के साथ साथ कभी कभी इस मंच पर से सत्संग भी कर लेता था। तो इसी प्रकार से मैं दिव्य अनुभव लेकर के अपने जन्मभूमि में पहुंचा। जैसे वहां पर पहुंचा, गांव वाले बड़ा खुशी है, पिताजी माताजी सब भी बड़ा प्रसन्न हुए। गांव वाले बोले कि महाराज आए हैं, कुछ सुनाइए सत्संग के ना। मैं जहां सत्संग की बातें निकलता था, तो वहां पर मैं गांव में 6 महीना 7 महीना तक, 8 महीना 7 महीना शायद अटेंड रहा। पूरा रामायण चालू कर दिया,
रामायण चालू करते ही लोगों के बड़ा भीड़ जमा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। रामायण सुनने के लिए रात शाम के टाइम शुरू करते थे, तो अगल बगल के गांव वाले भी अपना टर्च लेकर के या ये करके गांव के अगल बगल के सब आ जाते थे। हमारे जो प्राथमिक शाला के जो टीचर थे, पढ़ाते थे हमको दूसरी तीसरी चौथी पंचमी, वो सब भी जो है आते थे। पूरा पूरा भीड़ लग गया, पूरा गांव में जो है आज थे सत्संग सुनते थे। इसी प्रकार से पूरा प्रथम से लेकर लास्ट तक रामायण पूरा करने में हमको 6 महीना लगा। क्योंकि ना हम जो रामायण करते हैं एकदम सीरियल से 1-2 चौपाई 3 चौपाई शुरू करके फिर उसमें व्याख्या ये सब करके फिर आगे बढ़ते हैं। वहां पर जो है 24 प्रहर नाम यज्ञ भी हुआ, कुछ तीर्थों का भी भ्रमण हुआ, यज्ञ भी हुआ। उसके बाद जो है 1989 का जनवरी महीना आ गया, इलाहाबाद में कुंभ मेला। तो फिर मैं सबसे विदाई लेकर के कुंभ मेला के लिए प्रस्थान किया। अब कुंभ मेला में जब पहुंचा, वहां पर जो है देवरा बाबा हमारे एक जो बहुत बड़े संत थे, जो इंदिरा गांधी और हमारे ये प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब भी उनके पास जाते थे। वहां पर जो है देवरा बाबा का दर्शन हुआ। वो दिव्य संत थे, पहुंचे हुए बड़ा भक्त थे। उनसे मुलाकात हुआ, उनके दर्शन हुआ, उनसे कुछ प्रश्न पूछा, कुछ ऐसे वार्तालाप भी हुआ। उनके दर्शन से और हृदय में दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई, दिव्य सो जानकारी मिली। वहां पर कुंभ मेले के बाद जो है फिर मैं अयोध्या दर्शन करते फिर वही ऋषिकेश हरिद्वार फिर पहुंचा। ऋषिकेश में जब पहुंचा तो एक तो सत्संग का भगवान की कृपा से अनुभव तो ज्ञान है, संतों का आशीर्वाद है, कृपा है। भगवान के प्रति बड़ी लगन लग गया था। हरदम हर पल खाली हम नाम जप, मुंह से प्रभु का नाम जप है निकल रहा था। भगवान की सुंदर छवि, राम रूप छवि जो है हरदम दिमाग में बैठा रहता था। हम लोग 4 बजे उठकर गंगा स्नान करते थे, आप बैठ के जप करते थे 8-8, 9-10 बजे तक। फिर कुछ आश्रम का सेवा करते थे, फिर बैठ के जप, यानी जप ही जप, खाली प्रभु का सुंदर स्वरूप का स्मरण और जप। कभी कभी बैठ करके भगवत चर्चा। वही जो केदारनाथ में जो महाराज जी थे, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अभिराम दास जी महाराज, उनका आश्रम है, वहां पर वो भी थे। केदार बद्रीनाथ सो बंद हो गया था, जो 6 महीना बंद हो जाता है, तो वहां पर जो है उनके साथ फिर रहा। वहां पर बड़ा दिव्य घटना घटी कि हमारे जो है शरीर में जो है जो पीता था मैं पानी, वो पानी लीक करके हमारे लीवर में, पेट में सब भर जाता था। तो वहां पर जो है पानी भरते 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 एकदम पूरा इतना बड़ा बड़ा पेट हो गया, पानी भर गया। उससे शरीर बहुत क्षीण हो गया। अब डॉक्टर के पास महाराज बोले जाओ डॉक्टर खाना में देखा, तो बड़े हॉस्पिटल वहां पर था, वहां गया तो बोले कि इसको पूरा ऑपरेशन करके पानी निकालना पड़ेगा, अंत नाड़ी से देखना पड़ेगा, इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरा उसमें समय लगेगा। 20-25 हजार रुपया भी लगेगा उस समय का। तो मैं आ गया, आ करके रात भर भगवान को स्मरण किया, आंखों से अश्रु आ गया। प्रभु आया था आपके शरण में भक्ति करने के लिए, ये सब कहां विपत्ति आ गया है, कृपा करो। रात भर मैं छत पर बैठ करके भगवान का जो है याद किया, आंखों से अश्रु भरा था। अचानक नींद आ गया। नींद में जैसे स्वयं भगवान जो है राम जो है प्रकट होकर के कुछ कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अचानक नींद खुल गया। मैं जो है प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करके बाजार जब निकला तो देखा एक काला काला सा कोई एक डॉक्टर जो है टेंट लगाया है, और उसमें जो है लिखा है बिना ऑपरेशन से जलोदर, हाइड्रोसेल, हार्निया, पेट की सब बीमारी ठीक होता है। तुरंत मैं जाकर वहां पर पूछा तो बोला अभी 2 मिनट में आपको ठीक कर देंगे। तो वहां पर मेरे को लेटा करके इंजेक्शन से 50 से 60 इंजेक्शन, पीला पीला हरा हरा पानी सब निकला, और तुरंत उसी इंजेक्शन से एक दवाई उसने डाल दिया, वो मेरा पूरा पेट में आकर के यहां तक पहुंचा। बोला कि अब 4 दिन के बाद आइए। फिर 4 दिन के बाद देखा मैं पूरा ठीक हो गया पहले से। 4 दिन के बाद जब गया वहां पर देखा ना कोई टेंट है, ना कोई डॉक्टर है, कुछ नहीं है। वहां अगल बगल वाले पूछा भाई यहाँ पर डॉक्टर साहब टेंट लगाए थे, बोर्ड लगाए थे,
कहाँ गए? तो बोले महाराज यहाँ पर कुछ नहीं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, कोई टेंट कोई बोर्ड कुछ तो है नहीं, यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर, 4 दिन पहले नहीं डॉक्टर यहाँ पर कैंप लगाए थे? अरे महाराज कुछ नहीं। तब मेरे को समझ में आया, जो रात भर भगवान को प्रार्थना करके स्मरण करके रोया, भगवान आशीर्वाद दिया, वही प्रभु श्री राम ही आकर के जो है डॉक्टर के रूप में टेंट लगा करके मेरे को जो है इलाज करके चल दिए थे। ये बड़ा दिव्य अनुभव हुआ। उसको मैं पूरा पता लगाया कि सत्य में कोई डॉक्टर आए थे, लेकिन पूरा पता लगा दिया, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं मिला। तब उसी दिन से भगवान के प्रति और प्रेम श्रद्धा बढ़ गया। इसी प्रकार से मैं देखा वहां पर ये भक्ति जब बढ़ा तो और दिव्य दिव्य अनुभव से होने लगा। विभिन्न प्रकार लोग मेरे पास आकर से प्रश्न पूछते थे, साधु संत मेरे पास आके प्रश्न पूछते थे, किसी प्रकार प्रश्न पूछे, अचानक ऐसे लगता था कि जैसे मेरे अंदर से कोई कह रहा है। हर एक प्रश्न का उत्तर एकदम जवाब सटीक जैसे निकल रहा था मुंह से। फिर उसी प्रकार से जो है वहां पर रहा। फिर वहां पर भरतदास जी नाम के एक संत थे, बड़ा दिव्य संत है, वो भी केदारनाथ में रहते थे, वो भी ऋषिकेश में फिर मेरे साथ आए थे। उनने कहा कि मेरे को जो है पूरा भारतवर्ष का तीर्थ भ्रमण करना है, चलो दोनों मिलकर तीर्थ भ्रमण करते हैं। मैंने कहा चलो भाई। दोनों जो है तीर्थ भ्रमण करने के लिए भारतवर्ष का पूरा A to Z, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर वृंदावन से लेकर के जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, वो सब दर्शन करते 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 हम जो है 1990 में बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में आने के बाद जो है मेरे को मालूम पड़ा कि मालाड में जो है कोई हमारे उड़ीसा के ही कोई संत बड़ा मठाधीश है। तो मेरी इच्छा हुआ चलो उनसे मिलते हैं। पहले हम दादर में ठहरे थे, राम मंदिर था चित्रा सिनेमा के बाद। फिर वहां पर गए, वो महाराज से मुलाकात हुआ, देखा वहां पर जो है कोई भक्ति का माहौल नहीं है, खाली मार पीट झगड़ा गुंडागर्दी, साधुओं में गाली गलौज जैसे हो रहा था। मैं महाराज से कहा, महाराज ये क्या है, इस आश्रम है लेकिन कोई भक्ति का माहौल है नहीं है, आप इस भक्ति का माहौल में बदलिए। तो बोला ठीक है आप कुछ ऐसे करो। तो मैंने वहां पर जो है सत्संग जो है चालू किया। सत्संग जैसे चालू किया वहां पर जो है इतने लोग भीड़ हुए कि वहां का माहौल ही बदल गया। उसके बाद क्या हुआ इस प्रसंग हम फिर आगे वीडियो में कहेंगे। अब आज के लिए इतना है। जय श्री राम।